कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही सीक्रेटली वे में आप लोगों का 10th क्लास का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जहां से आपको 99% पेपर जो है वो सेम टू सेम एज अ डेज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो अगर जितने पेपर्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, अगर आपने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, जो कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगी ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर अच्छे से कर लिया, सेम इन क्वेश्चंस को तो लर्न हम करेंगे ही, और इनके साथ साथ आपके वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको बाकी की एक्स्ट्रा स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बट जो जो चीजें मैं आपको इन पेपर में बताती रहूंगी वो चीजें सिर्फ आपको करनी है। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि सीरीज स्टार्ट हो गई है इस वीडियो के साथ, तो 10th और 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कौन कौन सी चीजें आपको करनी है वो मैं आपको बताती चलूंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आप लोगों के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको 7 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को देखो कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। संधि टॉपिक आपको आएगा ग्रामर में, समास टॉपिक आपको आएगा ग्रामर में, ठीक है। तो इसको आपको घोल के पी लेना है। बाकी मैं जो थोड़ा थोड़ी चीजें आपको ट्रिक के साथ बताती जाऊंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें समास बताना है, राजपुरुष। तो देखो, राजा का पुरुष, अगर इसको आप संधि विच्छेद करते हो ना, तो संधि विच्छेद आपको करना आना चाहिए। ये हमने समास विग्रह करा है, वैसे संधि विच्छेद नहीं। संधि जो है वो वर्णों को तोड़ती है, और समास जो है वो शब्दों को तोड़ता है, ठीक है। तो राजा का पुरुष, जब भी बीच में आपको का, के, की, ठीक है ना, ये सारे शब्द जो कारक होते हैं, या फिर से, ठीक है ना, ये सारे शब्द आपको देखने के लिए मिले, तो वहां पर आप लोगों का आएगा तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्मधारय समास आपका वो होता है जिसके अंदर आपको विशेषण और संज्ञा, या फिर कोई विशेषण और उसका विशेष्य दोनों चीजें मिली, जैसे कि काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर आप लोगों को पता है मिर्च की विशेषता जो है वो क्या बता रहा है? काली वर्ड। तो यहाँ पर ये कर्मधारय समास है। द्विगु समास के अंदर जैसे त्रिपुरा, तो त्रि जो है वो एक न्यूमेरिकल आपके पास शुरू में शब्द आ गया, वर्ण आ गया, तो ये द्विगु समास है। अवयवी भाव जिसमें अवयव लगे होते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे, तो समास टॉपिक कर लेना। संधि विच्छेद, संधि में बताना है अब आप लोगों को विद्यालय। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये वाली संधि, ये वाले आपको शब्द दिखेंगे ना बीच में, जब तोड़ोगे तो वहां पर होगी दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि। तो यहाँ पर देखो, विद्या जमा आल्य, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये यहाँ पे बड़ा आ में टूटेगा ये, तो ये बनेगी हमारी दीर्घ संधि। ओके, तो संधि टॉपिक अच्छे से कर लेना। पर्यायवाची शब्द बताना है। अब रात्रि का पर्यायवाची बहुत इजी है, रात होती है, रात को बोलते हैं, है ना। विलोम शब्द छांटना है, कोमल का। कोमल का मतलब होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट, और इसका डिफरेंट अपोजिट क्या होगा? दैट इज कठोर। ओके, ठीक है। उपसर्ग बताना है। अब देखो, उपसर्ग और प्रत्यय से आपको एक टॉपिक आ रखा है। उपसर्ग के अंदर क्या होता है? जो शुरू में लगते हैं, ठीक है, जैसे ऊ, ये उपसर्ग है। प्रत्यय के अंदर जो लास्ट में लगते हैं, जैसे ये प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय पीछे लगेंगे, प से प्रत्यय, प से पीछे, तो जो पीछे आपको साउंड सुनेगा वो प्रत्यय, जो आगे साउंड सुन रहा है वो उपसर्ग, ठीक है। अब इसमें अत्यधिक में आपको उपसर्ग बताना है, मतलब सबसे आगे जो चीज लगी है। अब देखो, अ जो है वो अकेला हम नहीं ले सकते, क्योंकि त्यधिक बचेगा। त्यधिक का कोई भी वैल्यू नहीं होती। अत्य, आधा अत, और ये भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बनेगा अति। ओके, क्या बनेगा? अति। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा के चलना है। और यहाँ पर अत्यधिक छोटी मात्रा है, जल्दी से साउंड जा रहा है, तो इसलिए छोटी वाली अति आएगी, बड़ी वाली ती नहीं आएगी। ओके, प्रत्यय। सामाजिक, सामाजिक में कौन सा साउंड है? देखो, जिक नहीं लिख सकते आप, ठीक है, क नहीं लिख सकते आप, आपको एक प्रॉपर लिखना होता है, तो यहाँ पर बनेगा इक, ठीक है। सामाजिक, छोटी की मात्रा आ रही है ना, इक, ये प्रत्यय आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। वैसे सुनने में ये और लग रहा है थोड़ा सा कि बहुत डिफरेंट है, बट कलम तोड़ना का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुंदर, मोती पिरोने वाली राइटिंग। ओके, ठीक है। तो इस तरीके के आपको 7 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। उसके बाद आप लोगों को थोड़े से यहाँ पर डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, अलंकार टॉपिक आपको आ रहा है, प्रत्यय आपको टॉपिक आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, संधि आ रही है, और समास आ रहे हैं। ये टॉपिक तो चलो मुझे ध्यान हो गए, अब आप लोगों को ये साथ साथ में बताती जाऊंगी, तो इन पेपर से ही आपको सारी चीजें आ जाएंगी। देखना, उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, ट्रिक बताती हूँ। देखो, जहां पर भी मानो वर्ड, मतलब मानो, मानी, मोनो, जो भी माँ से शब्द शुरू हो रहे हैं, वहां पर आपको जहां पर भी लाइन में दिख जाए, तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा मीन्स उपेक्षा, उत्प्रेक्षा किसी की तुलना की जा रही है किसी से, ठीक है ना, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार। दोहा छंद की परिभाषा।
अब ये आपको परिभाषाएं जो है वो याद रखनी है, ठीक है ना, थोड़ी सी दोहा और छंद। और इसमें आपको याद रखना है इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये थोड़ा अटपटा तो लगेगा बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम मेन मेन चीजें पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण चाहिए। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन जो है वो होता रहता है, जैसे कि कुत्ता का कुत्ते बन सकता है, कुत्तों बन सकता है, ठीक है ना। मैं का मुझे बन सकता है, हमें बन सकता है। अच्छा अच्छे हो सकता है, ठीक है ना। और लड़का लड़के हो सकता है, लड़की लड़कियां हो सकता है, खाता है खाते हैं हो सकता है, रहता है रहते हैं हो सकता है। तो इसके अंदर जो है सारे के सारे जो आ रहे हैं, जो चेंज हो सकते हैं, वो सारे के सारे होते हैं विकारी शब्द, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, जिन शब्दों का रूप जो है वो बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ओके, जैसे लड़का लड़के, कुत्ता कुत्ते, और मैं मुझे, तुम तुम्हारा, ये वाले, ठीक है। उसके बाद शब्द व पद में अंतर बताना है अगला। शब्द व पद में अंतर, अब शब्द व पद का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर देखो एक से अधिक वर्णों के मिलने से जो एक समूह बनता है वो शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ल जमा अड़ जमा क, अब ये क्या है, सारे के सारे इनको बोल जाता है वर्ण, ठीक है। वर्णों के समूह से वर्णों के वर्ण को मिलाया और एक समूह बना लड़ का, ठीक है। तो ये क्या बना, ये बना एक शब्द। उसके बाद में अगर मैं बोलूं जब किसी भी प्रकार का सार्थक शब्द जो है वो वाक्य में प्रयोग होता है तो वो कहलाता है पद। मतलब कोई भी शब्द जो है वो एक सार्थक शब्द जो है वो एक सेंटेंस पूरा बनाता है तो उसको हम पद बोलते हैं, ठीक है। और वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत ईजी है। उसके बाद में निबंध लिखना है जो कि 5 नंबर आपको फ्री के दिलाएगा, 5 में नहीं तो आप 4 का टारगेट तो रखना ही, एक पेज पूरा भरना है और एक और आधा भी भर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर स्पीड तेज है तो 1.5 पेज भरो, वरना 1 पेज भर देना, ठीक है। तो देखो बहुत सारे हैं इसके अंदर से, आप हिंदी के ऊपर लिख सकते हो, व्यायाम के ऊपर लिख सकते हो, स्वच्छ भारत भी लिख सकते हो, इजी है। और चंद्रयान 3 और विज्ञान वज्ञान के बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा तब आप लिख सकते हो, ठीक है। वरना वही टॉपिक क्लिक करना है जिसमें आपको अच्छे से पता हो कि हाँ इसमें ये आएगा, ओके। उसके बाद एप्लीकेशन आपको 5 नंबर फ्री के दिलाएगी, जुर्माना माफी की एप्लीकेशन बहुत इजी है। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान से चीजों को लिखना है कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टेप वाइज मार्किंग है, तो स्टेप मार्किंग में आपको सिर्फ ऊपर का लिखने पर 1 नंबर मिलेगा, फिर बीच की चीजें लिखने के आपको 3 नंबर मिलेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को फिर 1 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 5 नंबर डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ऊपर के फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है, जो सेवा में या परीक्षा भवन जो भी आप लिखते हैं ऊपर, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगी इसके में कि किस तरीके से लिखना है। फिर क्षितिज के ऊपर आप लोगों के फिर 6 मार्क्स के एमसीक्यू आ गए। सूरदास के आराध्य कौन है, तो सूरदास अगर आपको पता हो, अगर आपने पढ़ रखा हो, तो उनके जो आराध्य थे वो श्री कृष्ण थे, वो श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश में रामचरितमानस में कौन से कांड से ये लिया गया है, तो ये बाल कांड से लिया गया है, ठीक है ना। बाल कांड से लिया गया, परशुराम जी संवाद करते हैं वो जब राम लक्ष्मण छोटे होते हैं तो उस टाइम पर, ओके। तो बाल कांड मतलब बाल जब छोटे थे वो, उसी वही कांड के बारे में बात की गई है। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है, कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली बताया है, ये आपको क्षितिज चैप्टर के बुक से आ रखे हैं, ठीक है। उत्साह कविता में निधाद का क्या अर्थ है, तो उत्साह कविता में निधाद का मतलब होता है गर्मी, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, याद करते रहना। सरगम का क्या अर्थ है, सरगम का अर्थ है स्वरबोध, सरगम का क्या अर्थ है, स्वरबोध। सर ग म प करते हैं ना, तो वो वही होती है, ठीक है ना। किसके प्राणों को स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी पिघल गया होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चे के, कविता से ही लिया गया है ये, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कौन सी कविता का है। काव्यांश में पूछे गए प्रश्न, अब मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन, पौ उधो नाही परत कही अवधि आधार अस आवन की तन मन बिया सीधा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो है ना दोहे हैं, और ये किससे लिए गए हैं, सूरदास कविता से लिए गए। सूरदास जो है वो कवि हैं और कविता जो है वो सूरदास के पद हैं, ठीक है ना, वहां से आप लोगों की पूछी गई है। और कहाँ से लिया गया है, प्रसंग स्पष्ट करना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि क्षितिज भाग 2 में संकलित जो पाठ है आप लोगों का सूरदास के पदों से लिया गया है, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। गोपियों का धैर्य क्यों समाप्त हो रहा है, गोपियों का धैर्य समाप्त हो रहा है क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है वो अपने जो उन्होंने जो चीज बोली थी उसका वो पालन नहीं करते, अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करते, और इसलिए प्रेम का आदर करने की अपेक्षा गोपियों का उन्होंने मजाक उड़ाया है, तो इसलिए गोपियों का धैर्य जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, अनुप्रास अलंकार वो होते हैं जो सेम सेम मतलब कि वर्ण उच्चारण करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे तो धीर धरी आपको दिख रहा है, देखो धीर धरी साथ साथ आ रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, आ जाओ भाई, हम्म
ठीक है, तो धीर धरी ये आ गया आप लोगों का। ओके, उसके बाद में आगे आप देख लेते हैं निम्नलिखित कविता गुहारी शब्द का क्या अर्थ है इसके अंदर। तो रक्षा के लिए पुकारने को गुहारी बोलते हैं ना, गुहार लगाई है हमने, तो वो वही है ये। ठीक है, फिर उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का भव्य व काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसके बारे में आपको इसमें ना थोड़ी सी हिंदी लिखनी है बस इनकी। ठीक है, ये आपको आता है और इसके अंदर आप लोगों को जस्ट इनके बारे में थोड़ा सा लिखा होना चाहिए। तो इसको पढ़ने का एक तरीका है कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होना चाहिए, बस वो आप पढ़ लेना और उन्हीं वर्ड से मिलते जुलते आपको 4-5 लाइनें जो है वो बनानी होती हैं। ठीक है, ओके, आगे उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। उत्साह कविता के अंदर क्या चीज बोली गई है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जिसके अंदर आपको पता ही होगा कवि जो है वो बादलों से बात कर रहा है, बादलों से अनुरोध कर रहा है कि वो सारे आकाश में जो है छा जाएं और बहुत सारी बारिश करें, ताकि जो धरती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, बताया गया है कविता के अंदर, और वो धरती को जो है वो क्या कर दें, एकदम शीतल कर दें, और उसके अंदर जो है उनको धरती को जो है वो शीतलता मिल सके, और वो सारी चीजें उसने बता रखी हैं। तो वो आप आंसर पढ़ लेना। उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। अब श्री, ये भी आपका एक आंसर है और काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये, इसको पढ़ लीजिएगा और ये आंसर्स आपको याद करने हैं। ठीक है, जो जो मैं बता रही हूँ। क्षितिज के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। अब ये क्षितिज गद्य खंड है, मतलब चैप्टर वाइज आपके आंसर आ गए। हलदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे, तो किसकी, कैप्टन के सामने। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी, फागुन तक उनकी जो प्रभातियां हैं वो चलती थी। ठीक है, बाल गोविंद भगत कैसे पद के व्यक्ति थे, तो कैसे थे, मंझोले पद के। ठीक है ना, कद के, सॉरी कद है, मंझोले कद के। मन्नू भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था, तो ब्रह्मपुरी इनका आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुरी में रहता था। नरकट नमक घास डुमरा गांव में नदी में किस नदी के पास पाई जाती है, नरकट नमक घास। तो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, सोन नदी के पास पाई जाती है, चैप्टर है। ठीक है, बिहार यूपी के अंदर ये सोन नदी जो है बहुत बुरी तरीके से बाढ़ लेके आती है हर बार। संसार में मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा लेनिन। ठीक है ना, लेनिन ने देखा हो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये आपके गद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स आ गए, तो देखो यहाँ से ये पूछा जाएगा और इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कहाँ से पूछा गया है। ये बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है आप लोगों को उसके अंदर से है, जिनके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। आप लोगों को इनको पढ़ लेना है और सारे लेखक और पोएट जो नेम होते हैं पोयम वाले और चैप्टर वाले, उनके लेखक आपको पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपके 5 नंबर का जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि क्या है, जीवन परिचय मिल जाएगा। ठीक है ना, वो आपको देख लेना है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप ये टिक लगा लीजिएगा जो जो से क्वेश्चन इसके अंदर है, और इसको अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। और इसके आसपास जो भी क्वेश्चन हैं, जिस जिस चैप्टर से आए हैं ना, वो चैप्टर खत्म करने पे लग जाओ। अब अगर सिर्फ मेरे साथ साथ भी अगर आप चल लेते हो ना, तो काफी सारा चैप्टर जो है, सिलेबस जो है आपका खत्म हो जाएगा। ओके बच्चा, ठीक है। सो आई होप हिंदी का पेपर ये खत्म हुआ। अब इसके बाद हम दूसरे पेपर पे चलेंगे और सारी चीजें जो है अच्छे से समझते हुए आप लोगों को चलना है। ठीक है, चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।